हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे भारत का MRFA टेंडर के बारे में। और ये टेंडर बेसिकली भारत का MMRCA टेंडर का एक वर्जन 2.0 कह सकते हो। पिछले MMRCA टेंडर के दौरान भारत ने 36 राफेल खरीदा था, मगर हाल ही में भारत का एयरफोर्स चीफ्स और कई सारा बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ये क्लेम कर रहा है भारत बहुत जल्दी 100 से 180 यूनिट तक फाइटर जेट खरीदने वाला है। और उसी का एक पहला स्टेप है MRFA टेंडर। और इस टेंडर के दौरान भारत 114 फाइटर जेट खरीदने वाला है, जिसमें भारत का एयरफोर्स $25 बिलियन एक्सपेंड करने वाला है। तो गाइस, आज हम आपको बताएंगे भारत का इस टेंडर में कौन कौन सी फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसी के साथ बताएंगे कौन सी फाइटर जेट भारत का एयरफोर्स में शामिल होने से उस फाइटर जेट का क्या दिक्कत होने वाला है और क्या एडवांटेज होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है नेगेटिव पॉइंट को, और जिस फाइटर जेट का नेगेटिव पॉइंट सबसे ज़्यादा कम होगा वही फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो पाएगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सी फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाला है। चलिए गाइस, देखते हैं इन सभी फाइटर जेट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाएगी अमेरिका का FA-18 ब्लॉक 3 फाइटर जेट के बारे में। ये फाइटर जेट मेनली US नेवी का एक कैरियर बेस्ड फाइटर जेट है, और जो स्पेशली बनाया गया है नेवल पर्पस के लिए। वर्तमान समय पे ये 400 से 500 यूनिट तक अमेरिकन नेवी में इस्तेमाल हो रहा है। और ये फाइटर जेट एक मीडियम कैटेगरी का अटैक फाइटर जेट है, और इसी के साथ ये एक मेरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट है। और रिकॉग्निशन और सर्वेलेंस भी इस फाइटर जेट से बाखूबी से किया जा सकता है समुद्र एरिया में। अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बारे में, इंडियन एयरफोर्स में जो FA-18 ब्लॉक 3 को ऑफर किया गया है, उस ब्लॉक 3 में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किया गया है। जैसे कि राडार में AN/APJ-79 राडार को इस्तेमाल किया गया है, जिसका रेंज बताया जाता है 1 मीटर पर स्क्वायर का 150 किलोमीटर। और इसमें इस्तेमाल किया गया IRST सेंसर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स, और इंजन में भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन किया गया है। जैसे कि F414 EPE इंजन को इस्तेमाल किया गया है, जो इस फाइटर जेट को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। वर्तमान समय पे इंडिया के पास जो थ्रेट अभी मौजूद है, चाइना और पाकिस्तान, इसके मुताबिक ये फाइटर जेट काफ़ी इंफीरियर है। चाइना और पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C ये फाइटर जेट से काफ़ी शक्तिशाली और काफ़ी ताकतवर है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स में ये फाइटर जेट शामिल होने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके बाद आता है अमेरिका का दूसरा फाइटर जेट F-15EX फाइटर जेट। ये फाइटर जेट मेनली सऊदी अरब और कतर में जो F-15 फाइटर जेट है उसका ऊपर बेस्ड है एक अपग्रेडेड वर्जन F-15EX फाइटर जेट। ये फाइटर जेट पिछले कई सारा वार में हिस्सा ले चुका है, जैसा कि गल्फ वार, अरब इसराइल वार और यमन वार में भी। ये फाइटर जेट में बेसिकली चेंजेस किया गया है राडार, एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें M-bar रैक्स को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी किया जा सकता है, जो इस फाइटर जेट को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है। और इस फाइटर जेट में राडार में इस्तेमाल किया गया है AN/APJ-82 वर्जन 1 राडार को, और सेंसर में इस्तेमाल किया गया है AN/APJ-79 राडार को। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इसमें इस्तेमाल किया गया है AN/ALQ-50 EPE इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ इसमें IRST पॉड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिजिटल फ्लाई बाय वार सिस्टम इस फाइटर जेट को और भी ज़्यादा खास बनाता है। मगर यहाँ पे अगर कहा जाए तो ये एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा, ये फाइटर जेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव फाइटर जेट में से एक है। इस फाइटर जेट का मॉडल भी काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अगले नंबर पर अमेरिका के तरफ से जो तीसरा फाइटर जेट इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है F-21 फाइटर जेट, जो F-16 ब्लॉक 70 और 72 का एक इंडियन वेरिएंट कह सकते हो F-21। और इस F-21 फाइटर जेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, मगर ये F-21 और F-16 95% सिमिलर है देखने में। और यहाँ पे एवियोनिक्स में भी बिल्कुल समान है। यहाँ पे फ्यूल कैरी करने की कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया गया है। ट्रिपल वेपन कैरी करने की रैक भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें 40% वेपन्स कैरी करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज हुआ है। और स्पेशली चेंजेस किया गया है एवियोनिक्स और राडार में भी, जैसे कि AN/APJ-83 राडार को इस्तेमाल किया गया है। और स्पेशली F414 इंजन को इस फाइटर जेट में इस्तेमाल किया गया है, जो पिछले फाइटर जेट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली इंजन होगा इस फाइटर जेट में। यह फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स में शामिल ना होने का एक बड़े वजह होगा, इस फाइटर जेट का एक बड़ा
ऑपरेटर है पाकिस्तान, और इस फाइटर जेट को अच्छी तरीके से पाकिस्तान पिछले 15-20 सालों में ऑपरेट कर रहा है, जो यहाँ पे पाकिस्तान का काफी ज्यादा एडवांटेज होगा इस फाइटर जेट अगर इंडिया खरीदता है तो। इस फाइटर जेट में जो राडार और एवियोनिक्स इस्तेमाल हो रहा है वो सभी ब्लॉक 70 और 72 फाइटर जेट का राडार और एवियोनिक्स है। यूएई बहरीन ये F-16 ब्लॉक 70 और 72 फाइटर जेट को ऑर्डर किया है, और हम सभी जानते हैं पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में काफी सारा कंट्री को मिलिट्री ट्रेंड करता है, जैसे कि यूएई, बहरीन, इराक, ओमान, सऊदी। डेफिनेटली यहाँ पे पाकिस्तान के पास एक अच्छा सोर्स होगा इस फाइटर जेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये इन सभी देशों से। तो गाइस ये था अमेरिका के तरफ से जो तीनों फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स MRF टेंडर में हिस्सा ले रहा है उसके बारे में। आप जानेंगे यूरोप से जो तीनों फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का MRF टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे स्वीडन का साब ग्रिपेन के बारे में। ये ग्रिपेन फाइटर जेट आज तक 4 वेरिएंट में बनाया जा चुका है, जैसे कि ग्रिपेन C और D। दूसरी तरफ वर्तमान समय पे ग्रिपेन E और F या ND जो वेरिएंट है वो ब्राजील का एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहा है। इस वक्त 4 देश का एयरफोर्स ये फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, और आज तक साब ग्रिपेन 270 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है, जो राफेल फाइटर जेट के मुकाबले में 50 यूनिट से भी ज़्यादा। इंडिया का पिछला MMRCA टेंडर में टॉप 3 में से एक था ये ग्रिपेन फाइटर जेट। और एक बात कहना चाहूँगा, ये ग्रिपेन फाइटर जेट अमेरिका का F-16 ब्लॉक 70 और 72 या F-21 या आप कहें तो FA-18 ब्लॉक 3 से कई ज़्यादा शक्तिशाली और कई ज़्यादा बेटर फाइटर जेट है। मगर इस फाइटर जेट को इंडियन एयरफोर्स में ना शामिल होना 3 बहुत बड़ा कारण है, जैसे सबसे पहला इंजन, उसके बाद राडार, और तीसरा सबसे बड़ी बात पाकिस्तान इशू। इंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो ग्रिपेन फाइटर जेट में इंजन इस्तेमाल हो रहा है वो अमेरिका का F414 इंजन इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब अगर भारत इस फाइटर जेट को परचेज करता है तो इंजन के मामले में भारत होगा थर्ड पार्टी इंजन के मुकाबले में। यूनाइटेड स्टेट्स कभी भी किसी वक्त कुछ भी इशू लेकर भारत का इतना बड़ा मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट कभी भी डम कर सकता है ये इंजन इशू को उठाकर। दूसरी तरफ यहाँ पे इस फाइटर जेट में जो राडार इस्तेमाल किया जा रहा है वो इटाली का सैलेक्स राडार को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर राडार के मामले में कोई भी दिक्कत या कोई भी इशू होता है तो यहाँ पे इंडिया एक थर्ड पार्टी की तरह रहेगा और इटाली के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, पाकिस्तान ऑलरेडी स्वीडन का साब 2000 इराई नाम का एक अर्ली वार्निंग राडार इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वजह से अगर इंडिया इस फाइटर जेट को अपने एयरफोर्स में शामिल करता है डेफिनेटली पाकिस्तान इजीली इस फाइटर जेट को ट्रैक और डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। इसी कारण के वजह से इंडियन एयरफोर्स पिछले बार भी ये फाइटर जेट एक अच्छा कंपटीटर और अच्छे दावेदार होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स में शामिल नहीं हो पाया। इसके बाद अगले नंबर पर आता है यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून। ये एक मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट है जिसको बनाया है यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन, और आज तक ये यूरोफाइटर टाइफून 571 यूनिट से भी ज़्यादा यूनिट बनाया जा चुका है। और ये इन चारों देश के अलावा ऑस्ट्रियन एयरफोर्स, कुवैत एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स और सऊदी एयरफोर्स इस फाइटर जेट का सबसे बड़ा यूजर है। ये फाइटर जेट मेनली एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, और वर्तमान समय पे इंडियन एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स में 300 से लेकर 400 यूनिट मल्टी रोल फाइटर जेट मौजूद है। मगर यहाँ पे वर्तमान समय पे इंडियन एयरफोर्स को चाइना को काउंटर करने के लिए एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पे यूरोफाइटर टाइफून सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अगर इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को इंडक्ट करता है तो। मगर यहाँ पे सबसे बड़ा एक दिक्कत की बात है, अगर इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को हेवी नंबर पर अपने एयरफोर्स में इंडक्ट करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान चाइना के मदद से किसी दूसरे देश से इस फाइटर जेट को खरीद सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल फाइटर जेट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली पाकिस्तान इसका एडवांटेज काफ़ी आसानी से उठा सकता है। शायद इस बात के लिए इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को पिछली बार सिलेक्ट नहीं किया था। आगे क्या होगा ये इंडियन एयरफोर्स के डिसीजन के ऊपर पता चलेगा। मगर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, पाकिस्तान इस समय पे सऊदी और कुवैत एयरफोर्स को ट्रेंड कर रहा है। इन दोनों एयरफोर्स के पास अभी यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट मौजूद है। डेफिनेटली फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए इस एयरक्राफ्ट के विषय में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगले में यूरोप के तरफ से आखिरी फाइटर जेट इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, राफेल F4 फाइटर जेट। इस फाइटर जेट के बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जान चुके हो इस फाइटर जेट के बारे में और इस फाइटर जेट कितना शक्तिशाली है। मगर यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इंडिया इस फाइटर जेट को
लगता है, मेरा एक्सपेक्टेशन है 50 से 60 यूनिट ऑर्डर कर सकता है। ये फुल्ली कंफर्म मैं कह सकता हूँ। इसका कारण इंडियन बहुत सारा डिफेंस एक्सपर्ट और बहुत सारा बड़े बड़े एयरफोर्स ऑफिसर ये क्लेम किया था, सिर्फ 36 राफेल से ये कुछ काम नहीं चलेगा। इंडिया को इस राफेल फाइटर जेट को और भी ज़्यादा नंबर में खरीदना चाहिए। इसके साथ वर्तमान समय पे राफेल नेवल वेरिएंट का एक स्की एग्जाम टेस्ट चल रहा है इंडिया में। तो गाइस यहाँ से एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है राफेल आने वाले वक्त में और भी 50-60 यूनिट इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर कर सकता है। किसी भी फाइटर जेट खरीदने के बाद उस फाइटर जेट को कंप्लीट ट्रेनिंग पूरा करने में 7 से 8 साल लग जाता है। जहाँ पे राफेल की बात की जाए तो इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 4 से 5 साल गुजर चुका है इस फाइटर जेट के ऊपर ट्रेनिंग करने में। तो यहाँ पे राफेल फाइटर जेट अगर खरीदता है तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी ज्यादा रिलायबल होगा। और इसी के साथ इंडियन एयरफोर्स हिस्टोरिकली काफी ज्यादा फ्रांस का फाइटर जेट ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स के पास एक एडवांटेज होगा। तो गाइस ये था अमेरिका और यूरोप का फाइटर जेट। आप देखेंगे रशिया के तरफ से इस कंटेस्ट में जो 2 फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहा है उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे Su-35 फाइटर जेट के बारे में। Su-35 फाइटर जेट बेसिकली Su-30 फाइटर जेट का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है, मगर ये है तो एक सोवियत यूनियन मॉडल और इस समय पे इस फाइटर जेट का मॉडल काफ़ी ज़्यादा बैकडेटेड है, लाइक F-15 फाइटर जेट की तरह। मगर ये बात भूलना नहीं चाहिए, इस लिस्ट में सबसे शक्तिशाली इंजन और सबसे एडवांस इंजन Su-35 फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर रशिया Su-35 फाइटर जेट में इर्बिस-E राडार के बदले में किसी भी ESR राडार को ऑफर करता है और Su-57 फाइटर जेट का एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इस Su-35 फाइटर जेट इंडिया को ऑफर करता है, देन ये एक बात बन सकता है, क्योंकि Su-35 फाइटर जेट पिछले फाइटर जेट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है और इसका RCS 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक हो चुका है। देन ये एक हेवी कॉस्ट इफेक्टिव और हेवी कारगर वेपन साबित होगा इंडियन एयरफोर्स में। तो गाइस इस लिस्ट में आखिरी जो फाइटर जेट और रशिया के तरफ से दूसरा जो फाइटर जेट पार्टिसिपेट कर रहा है वो MiG-35 फाइटर जेट है। ये फाइटर जेट वर्तमान समय पे टोटल मिग सीरीज फाइटर जेट का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। ये काफ़ी अच्छा फाइटर जेट है। इसमें जुक ME राडार को इस्तेमाल किया गया है जिसका रेंज 260 किलोमीटर बताया जाता है और ये एक अच्छा एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है और इसका बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज होगा। ये फाइटर जेट चाइना में मौजूद नहीं है और पाकिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है और इस फाइटर जेट में काफ़ी ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और इसके साथ ये जो Su-35 और MiG-35 दोनों फाइटर जेट में IRST सेंसर को भी इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान समय पे कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तभी पता चलेगा जब फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स कोई भी फाइटर जेट सिलेक्ट करता है तो कौन सी फाइटर जेट होगा ये तब पता चलेगा जब इंडियन फोर्स खुद से डिक्लेयर करेगा ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट करने वाला है। तो गाइस ये था बेसिकली इन सभी फाइटर जेट के बारे में जो इस MRFA टेंडर में शामिल हो रहा है और पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो आप जरूर कमेंट करके बताना। और इसके साथ मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर कहूँ तो भारत को यूरोपियन ओरिजिन का फाइटर जेट ही खरीदना चाहिए, ना कोई ऐसा अमेरिकन ओरिजिन फाइटर जेट। अगर यहाँ पे भारत F-18 ग्राउलर फाइटर जेट को एक रेजिमेंट खरीदता है तो डेफिनेटली ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए और फ्यूचर वॉर के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है। तो गाइस इसके बारे में क्या सोचते हो आप जरूर कमेंट करके बताना। और इतना देर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमको और हमारे टीम को।